शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 32 है, डेट 11/1/26। डार्क साइड यानी कि काला सच, यानी कि एक ऐसी साइड जो छुपाई जाती है। द स्ट्रॉन्ग आर ऑलवेज लोनली, यानी कि जो हमेशा से मजबूत इंसान रहे हैं वो हमेशा से अकेले रहे हैं। और ये बात सच भी है। ये बात मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है, उनके ऊपर अप्लाई भी होती है जो दुनिया में आज अरबपति भी हैं, वो भी आज इस इस फेज से गुजर चुके हैं, इस फेज में रहे हैं। जो महान पुरुष हुए हैं वो भी इस चीज से रहे हैं। क्यों? जब आप स्ट्रांग होते हो तब कोई आपके साथ नहीं होता है, और ये सत्य है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जंगल में शेर वगैरह होते हैं, है ना, वो अक्सर अकेले रहते हैं, क्योंकि झुंड में भेड़ चलती हैं, झुंड में भैंसें चलती हैं, उनको अपना बचाव करना पड़ता है। लेकिन जो स्ट्रांग होता है वो अकेला ही चलता है, उसको पता है कि वो खुद का बचाव कर लेगा। और ये एक कड़वा सच है कि जब आप इस पथ पर, शक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब आपसे आपका सोशल ग्रुप दूर होता जाता है, आपकी सोसाइटी आपसे दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो रूढ़िवादिता है, जो घिसे पिटे काम थे, जो ये सोसाइटी चाह रही थी कि आप भी फॉलो करो, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये काम करने से आप पावरफुल नहीं बन सकते। आप बस वही एक सर्कल में नहीं रहना चाहते, आप इस सर्कल को तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं। और इसी कारण लोग स्ट्रांग लोगों को छोड़ देते हैं। और ये सच भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप स्ट्रांग बनते हो, लोग आपके आसपास हमेशा से रहेंगे, तो फिर व्हाट द मीन ऑफ स्ट्रांग यू आर। शक्तिशाली वही है जो हमेशा खुद को संभाल सके। इवन कि इफ यू आर अलोन, नो वन हेल्प यू, नो वन सपोर्ट यू, देन यू आर विथ यू, देन यू आर रियल स्ट्रॉन्ग मैन। दिस इज द रियल थिंग दैट आई एम सेइंग टू यू। संभव है कि एक ऐसा मोड़ आएगा आपकी जिंदगी में कि जब आपको सब छोड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम ले लेते हैं IAS को ले लेते हैं ना, इंडियन एविएशन सर्विस को ले लेते हैं। आप इसकी तैयारी कर रहे हो, है ना। शुरू में तो आपके दोस्त रिश्तेदार आपको इनकरेज करेंगे, वाह बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। जब आप 1-2 अटेम्प्ट दोगे, आपका नहीं निकलेगा, तो वो लोग डिमोटिवेट करेंगे आपको, अरे छोड़ दे, कुछ धंधा बंदा कर ले, घर वालों को काम कर, तो उससे नहीं होगा। और दोस्त दूर हो जाएंगे, रिश्तेदार तो आपको कठोर जहर की नजरों से देखेंगे, घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट फिर भी करेंगे, है ना। हो सकता है कि आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट भी ना निकल पाए, और उस पेज पे सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब कुछ, हो सकता है परिवार वाले भी। और उसी समय पे आप सबसे स्ट्रांग बनोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी आपके साथ नहीं है, और आप इस चीज से टैकल कर रहे हो। ये चीज उन लोगों के बस की नहीं है जो आपको पीछे बोल रहे हैं। तो यही चीज है, वो ये चीज, इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको कि आप इस लेवल की तैयारी क्यों कर रहे हो। क्योंकि वो लोग, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी इस लेवल की चीजें करी नहीं, समझी नहीं, इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं लोग आपको, ना कि आपके इंसान होने के लिए। लोग इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप इस चीज को छोड़ दो, नॉर्मल रूटीन में जाओ, वही रिश्तेदार आपकी वैल्यू करने लगेंगे। मतलब जिस लेवल पे वो हैं उसी लेवल पे रह के, ना कि इस लेवल की। तो ये सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आपको स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है, तो आपको इस चीज से तो टैकल करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, लोनली आपको होना पड़ेगा। और जिंदगी की यही सच्चाई है। 10-12 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, और मुझे अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, है ना। 10-12 साल से मैं अकेला रहता हूँ, खुद बनाता हूँ, खाता हूँ, और मौज से जिंदगी कट रही है। और मुझे लगता है कि मैं अब इतना स्ट्रांग बन गया हूँ कि अगर मुझे ये चीज बरसों तक भी करनी पड़े तो आई एम वेरी स्ट्रांग। अगर मुझे एक देश चलाना पड़े तो मैं चला लूंगा अकेले, समझ रहे, है ना। मुझे अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिश्तेदार क्या करेंगे, है ना, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी। बिकॉज मैं उस लेवल की अब थिंकिंग नहीं रखता हूँ ना, जिस लेवल की वो लोग सोच रहे हैं। देखो, मेन तो आपको यही टर्निंग पॉइंट है कि जब आप इस सर्कल को छोड़ोगे ना, तो
आपकी जो थिंकिंग पावर है वो भी इस सर्कल से दूर हो जाएगी। अब आप इस सर्कल से बाहर का सोचने लगोगे, इसीलिए लोग आपसे बिल्कुल डिसएग्री करने लगेंगे, है ना। वो सोचेंगे कि अब ये पागल हो चुका है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, फलाना ढमका। ऐसी बातें हर समाज में ऐसे एक व्यक्ति को बोली जाती हैं जो समाज को ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहता है, अपना व्यक्तित्व सुधारना चाहता है। हमेशा से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। हम बहुत बड़े बड़े उदाहरण लेके भी देख सकते हैं, गौतम बुद्धा को ले सकते हैं, कबीर जी को ले सकते हैं, तुलसीदास जी, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हैं हमारी हिस्ट्री में जो हमको देखने को मिलते हैं कि लोगों ने पहले तो उन लोगों की डिसरेस्पेक्ट करी, उनको समाज से निकाल दिया, है ना। उनके सवाल, उनके तर्कों पे सवाल किया, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग की, बट आफ्टर दे गेट सक्सेस उसके बाद फिर उन लोगों की पूजा होने लगी। तो आपको इस फेज में स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, एंड देयर इज नथिंग अदर थिंग यू कैन डू, यू हैव टू जस्ट बी स्ट्रांग। आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, एंड और कोई भी तरीका नहीं है इसके अलावा। चलिए, धन्यवाद।